प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन वायु वीरों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पीएम मोदी ने करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। थोड़ी देर में नाल एयरबेस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देशनोक के करणी माता मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसके बाद बीकानेर के नाल एयरबेस पहुंचकर आतंकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश करने की, पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की भी होगी कोशिश। वैसे तो करणी माता मंदिर में आमतौर पर दर्शनार्थियों का तांता लगा होता है, लेकिन कुछ विशेष दिनों पर यहाँ पे विशेष भीड़ भी होती है। मसलन यहाँ के लोग इन्हें माता दुर्गा का अवतार मानते हैं। कई सारे लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की क्या राय है यहाँ के बारे में, क्या श्रद्धा है? ये विश्वसनीय मंदिर है माँ करणी का, देशनोक का। ये माँ करणी की तपोभूमि है और यहाँ से देश विदेश से सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। और करणी माता में बहुत आस्था है सब लोगों की। कितनी ज़्यादा जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पे तांता लगती है वैसे लोग आपको? देखिए यहाँ पे तो श्रद्धालुओं की हर रोज़ तांता ही रहता है। आज ही कुछ मतलब मोदी जी आ रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा प्रशासन ने थोड़ा कम कर रखा है, इसीलिए जन कम आए हैं श्रद्धालु। नहीं तो यहाँ पे पग रखने की जगह नहीं होती, इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। और नवरात्र में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इतनी लंबी। यहाँ पे लोग तो पैदल भी यात्रा करके आते हैं। माता को लेकर कितना आस्था है आप लोगों में? माता को लेकर हमें इतनी आस्था है कि कोई भी काम हम शुरू करें या हमारा कोई भी काम हो तो इनका नाम लेके ही करते हैं। और इनकी वजह से आज हम हैं, इनका ही आशीर्वाद है। और कोडमदेसर भैरू है हमारे, करणी माता है, पुनरासर बाबा है, ये सारे ही हैं भगवान। किस तरीके से आप लोगों की आस्था है माता को लेकर, और ऐसा मान्यता है कि जो कुछ भी आते हैं उनका यहाँ मनोकामना पूर्ण हो जाता है? हम करणी माता के वंशज है, देपोत परिवार से आते हैं। जो करणी माता की सच्चे मन से आराधना करता है ना, तो उनकी माता ज़रूर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना चूहे, इनको काबा बोलते हैं। करणी माता की ये वंशज है। इनके जूठे पानी से है ना तरह तरह की बीमारी सही हो जाती है। और यहाँ से दूर दूर के बहुत दर्शन जन आते हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए करणी माता मंदिर के बाद वहां पर मौजूद जो गैलरी है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको हम बता भी रहे थे किस तरीके से कि करणी माता मंदिर में अटूट श्रद्धा है राजस्थान के लोगों की। और खासकर हम आपको बताएं कि देखिए बीकानेर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पहले तो हमने एक तस्वीर आपको दिखाई करणी माता मंदिर की, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस गैलरी की है जिसमें राजस्थान के इस सीमा पर बहादुरी से जो जवान लड़े थे, जिन्होंने देश की रक्षा की थी, उनकी ये गैलरी है। उनको एक तरीके से याद किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गैलरी में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पहलगाम में जो आतंकियों का हमला हुआ उसके भी 30 दिन पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान की सीमा पर मौजूद। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में आज वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी कई दिनों बाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, अब इन तस्वीरों के साथ मैं आपके पास ही सबसे पहले आ जाता हूं। मतलब एक तरफ भारत का गौरव, भारत की आन बान शान, हमारी सेना, हमारे वायुवीरों का सम्मान, और दूसरी तरफ देश की आस्था, देश का जो सांस्कृतिक गौरव है उसको समाहित करता हुआ ये दौरा नजर आता है। आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज टीवी 9 पर अवसर दिया, बुलाया। नहीं तो इस कार्यक्रम में तो हम लोगों के साथ जरा टीवी ने अन्याय ही कर दिया था पूरे युद्ध में। देखिए ये जो यात्रा है, ये प्रधानमंत्री के आदमपुर के बाद ये दूसरी यात्रा है। मैं दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसका भारत और विश्व की दृष्टि से इसमें जो व्यापक संकेत और संदेश है उसको समझने की आवश्यकता है। एक तो आप लोगों ने स्वयं बताया है
कि जो पंजाब का दावा था 150 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान की सीमा से हमारा ये एयर बेस है, और जब भी उस समय खबर आई थी 8 की रात को ही खबर आने लगी थी कि भैया उस पर बीकानेर में हमले हो रहे हैं, जहां जहां आदमपुर में हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ने जो झूठा नैरेटिव दुनिया को पहुंचाया, तो उसका उत्खंडन करने की बजाय प्रधानमंत्री पहले आदमपुर गए और उसका लाइव वीडियो दुनिया ने देखा है। आज यहां से भी दुनिया लाइव देखेगी। रक्षा मंत्री उन्होंने एयर बेसेस पर जा रहे हैं ये बताने के लिए, उसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसका सांस्कृतिक रूप से भी महत्व है कि भारत में जो करनी माता का मंदिर है, आप जानते हैं हमारे देश में तो एक करनी सेना भी है, अलग अलग लोग प्रेरणा लेकर के, और जब मुगलों के विरुद्ध भी युद्ध हुआ था तो लोग करनी माता के संकल्प लेते थे, वहां कस्में खाते थे, युद्ध करते थे, अनेक युद्धों में माता की प्रेरणा रही है। तो यह सांस्कृतिक विरासत, भारत के पुरुषार्थ जो उसके शक्ति के प्रतीक के रूप में है, इन दोनों और इसके साथ जो वैश्विक कूटनीति है हमारी, उन तीनों की दृष्टि से महत्व और एक चुनौती भी है पाकिस्तान को और चीन को कि आप तुमने जो एक झूठा नैरेटिव फैलाया है इसको साबित करो। और जिसको पहलगाम में महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, तो हमने सेना की 2 महिलाओं के प्रवक्ता को सामने रखा कि देश की क्या है, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, और यहां से करनी माता के मंदिर में जाने का मतलब ये विश्व को भी ये संदेश है कि हमारे देश में देवी ही शक्ति का प्रतीक रही है। शक्ति की आराधना करके ही हम दुनिया के सारे सामर्थ्य और पुरुषार्थ पाते थे, और उसी से हम विश्व विजेता कहें या उसी से हम विश्व गुरु होते थे। तो ये भी एक सांस्कृतिक महत्व है। प्रधानमंत्री जब अपनी यात्राएं करते हैं तो उसके पीछे एक गहरी दृष्टि और सोच होती है। तो जो लास्ट मुझे ये कहना है कि इस समय हमारा प्रतिनिधि मंडल एक तो विदेश में जा रहा है, वो एक भविष्य के आधार बनाने की दृष्टि से है। प्रधानमंत्री एयरबेस के साथ साथ भारत की आध्यात्मिकता और खासकर नारी शक्ति को दुनिया और देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में इस भारत के पुरुषार्थ और महिलाओं के सम्मान के साथ, शक्ति के साथ खड़ा करके विश्व का सिरमौर देश अवधेश जी, जैसा आपने शुरू में ही कह दिया, है उसका प्रतीक ये दौरा है।